fundamental maxim of jurisprudence on its head. मैं इस मौके पर कहता हूँ ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। संसद में मॉनसून सत्र का आखिरी दौर और ये सियासी दंगल, हंगामा मच रहा है, नारेबाजी हो रही है। गदर के हालात में गृह मंत्री के ऊपर पर्चे फेंके जा रहे हैं और ये सब हुआ 130वें संशोधन विधेयक 2025 वाले उस बिल को पेश करते वक्त, जिससे गंभीर अपराध वाले नेताओं की कुर्सी पर तलवार लटक जाएगी। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। दरअसल जेल जाने पर भी कुर्सी का मोह न छोड़ने वाले नेताओं और जेल से नेतागिरी वाले चलन पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार ने गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने की कवायद की है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 बिल पेश किए, जिस पर जमकर बवाल मचा। कांग्रेस ने इसे गैर बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्रियों के साथ मनमानी करने वाला बताते हुए जमकर विरोध किया। भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब उदाहरण के तौर पर देखें तो केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल तो पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम थे। इस बिल के मुताबिक यदि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की अवधि में 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार होता है और हिरासत में लिया जाता है, तो उसे ऐसी हिरासत में लिए जाने के 30वें दिन तक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटा दिया जाएगा। अगर सिफारिश नहीं भी होती है तो उसे 31वें दिन स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा। अब पूरा विपक्ष मिलकर इस बिल के खिलाफ मुखर हो गया है। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी और बाकी नेता भी विरोध में दिखाई दिए। चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके इन कर्मों का इनके लोग भी खुद विरोध करने लगे हैं। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का, और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है
तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में ये है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मोमेंट हम भारत में देख रहे हैं। विपक्ष के बड़े विरोध और बवाल के बीच वैसे तो इन बिलों को JPC में भेज दिया गया है, वहीं विपक्ष के विरोध पर सरकार कह रही है कि हमें तो नसीहत ना ही दे विपक्ष, हमारी नीयत साफ है। विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी CM बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था। अब इसे PM मोदी का संसद और सियासत में स्वच्छता अभियान कहे या नया प्रयोग, जो भी है, संसद से लेकर सियासी गलियारों में नया गदर मच गया है। लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष में क्यों मचा है हाहाकार, आखिर जेल से क्यों चले सरकार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH